ओ यार क्या करूँ, वापस से ये लिमिट हिट हो गया। आप स्क्रीन पे आप बहुत बार देखते हो कि यार मैं क्लॉड यूज़ कर लूँ, चैट जीपीटी यूज़ कर लूँ, जेमिनाई यूज़ कर लूँ। एवरीबडी हैज़ अ लिमिट। ऑफ कोर्स दे वांट टू अर्न मनी, बट यार स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट को तो फ्री दे दो। कुछ हद तक कुछ लोगों ने किया है, बट अगेन वी नीड द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट, वी नीड द कॉस्ट, वी नीड टू बाय सम एपीआईज, वी नीड टू डू सम रिसर्च वर्क। ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है एंड इन सब के लिए बहुत कॉस्टिंग होती है सब्सक्रिप्शन। एंड जब सब्सक्रिप्शन कॉस्टिंग बढ़ती है तो प्रॉब्लम ये, इस पूरे एआई के ज़माने में अगर आप देखोगे कि ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है। एंड ऐसे केस में मैं चाहे गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर लूँ, ग्रॉक यूज़ कर लूँ या क्लॉड यूज़ कर लूँ, सब जगह आपको क्या प्रॉब्लम होगी, दैट यू विल हिट अ लिमिट। ऑफकोर्स आप देख ही भी रहे हो यार, यहाँ पे तो फ्री प्लान है एंड अपग्रेड करने जाओगे इट विल कॉस्ट मच। एंड इतना कॉस्टिंग यार एक स्टूडेंट तो नहीं झेल सकता। सो मेरे पास कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए कि यार इस चीज़ को मैं आसानी से फ्री में कर सकूं। यस, आज की वीडियो हमारी उसी को लेकर के है। सो वेलकम टू अपग्रेड्स ऑफलाइन लर्निंग सेंटर। आई एम योर होस्ट नचिकेत दीक्षित and we'll be talking today about how we can apply the LLM models into your system. ठीक है, so it's a local system. पहली बात तो यह है कि ये अपनी मर्जी का मालिक है, तो I will train according to my use, not according to the company's use. So organization का इसका सवाल ही नहीं होता. Second, admin access तो लगता नहीं है, so I can automate many things. Third thing, it will be trained on my data itself, so it's like my personal assistance. ना कि मेरा वो जेनरिक कोड रिलीज करेगा या मेरे को जेनरिक कोड जनरेट करके देगा या जेनरिक इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दे या जेनरिक इन्फॉर्मेशन मुझे प्रेडिक्ट करेगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जहाँ पे भी आपको ये बात आती है कि जहाँ पे मुझे जनरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन गुड, ठीक है, मेरी चीज़ों के लिए मैं जनरेट करना चाहता हूँ, मेरी चीज़ों के लिए मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ, ऐसे केस में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इज कॉल्ड एज ओलामा। नाउ व्हाट इज द ओलामा? सो सर ये ओलामा क्या है? लेट्स सर्च ओलामा। सो ओलामा अगर आप जाओगे, दिस इज एन ओपन सोर्स मॉडल एंड इस ओपन सोर्स मॉडल में क्या होता है, यू कैन बिल्ड योर लोकल LLMs। ठीक है, ऑफकोर्स इसमें भी बहुत सारे वर्जन है, बहुत सारे मॉडल्स है एंड इन सब पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट याद रखना, for that you should know a prerequisite, a little bit prerequisite कि एक्चुअल में ओलामा करता क्या है। सो ओलामा इज अ लैंग, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि ओलामा करता क्या है। तो ओलामा करता क्या है? इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो आपकी डे टू डे लाइफ को आसान बनाने का काम ये कर सकता है ना। इसको इंस्टॉल करना, इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है। जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल एबल टू यूज योर ओन लोकल LLM। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ समथिंग एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो ऑन दिस सर्च कमांड एंड सर्च कमांड में आप सर्च करोगे विंडोज पावरशेल। सो इट इज अवेलेबल करंटली, क्योंकि मैंने अभी सर्च किया था, सो इट इज अवेलेबल देयर। सो आई ओपन इट एंड जैसे ही आप ओपन करोगे इट विल स्टार्ट विथ सी विंडोज सिस्टम 32 एंड ऊपर में कुछ चीज़ें लिखी रहेगी। इग्नोर इट करंटली, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस। ठीक है, आई एम कॉपिंग दिस कमांड विच इज अवेलेबल ऑन olama.com एंड आई कैन गो इन टू माई PowerShell एंड आई कैन पेस्ट इट देयर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एंटर इट करना है। सर ये क्या हो रहा है? इट इज डाउनलोडिंग ओलामा करंट। सिंस आई हैव इट इन अ सिस्टम, तो मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ बिकॉज मुझे बार बार वो चीज़ें नहीं करनी एंड बार बार वो चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी बिकॉज इट टेक्स टू मच ऑफ स्टोरेज। सो नाउ पर्टिकुलरली मैंने ओलामा डाउनलोड कर लिया। नाउ दिस ओलामा विल बी हियर इन द सिस्टम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ओलामा आ चुका है। दिस इज द ओलामा। नाउ इट हैज डिफरेंट मॉडल्स एंड डिफरेंट मॉडल्स की कंडीशंस डिफरेंट होती है। सो किसके लिए क्या यूज करना है उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं। बट द मीन वाइल मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सो जब भी आप ओलामा यूज करोगे, सो ओलामा बेस्ट मॉडल्स अगर आप सर्च करोगे, सो ओलामा के जो बेस्ट मॉडल्स है, दोज आर द मॉडल्स विच आर Llama 3.3 which has 17B. Now what is 17B sir? So 17B is nothing but 70 billion parameters. इतने सारे पैरामीटर्स के साथ ये काम करता है। सो इट्स लाइक योर ओन चैट जीपीटी और ओन लोकल LLM सिस्टम्स।
So now it has many versions, many models which you can use, but currently I'll go with 3.1b. So बोलोगे सर 3.1b क्या हो गया? So there are models, different models. अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे you will able to see कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये मॉडल्स हैं. So Llama 3.1 is one of the model which has 405 billion characters, 8 billion character and also 70 billion parameters. So इन सब पैरामीटर्स के साथ आप काम कर सकते हो. It depends on system to system. So तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो पैरामीटर्स वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये मॉडल रन होने वाला है, कितने पैरामीटर्स के थ्रू रन होने वाला है. तो प्रोसेसिंग स्पीड के अकॉर्डिंग यू विल डाउनलोड योर मॉडल. तो बोलोगे सर मेरी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? सो मेरी प्रोसेसिंग कितनी होनी चाहिए सो दैट आई कैन रन इनफ कि मेरा एक छोटा सा मॉडल चल रहा है. सो यू कैन रन विद द टाइनी LLM एंड उसके लिए आपकी रैम एटमोस्ट ऑलमोस्ट होनी चाहिए 4 GB के आसपास. सो इफ़ योर 4 GB रैम है तो बढ़िया है. उससे भी बढ़िया चीज़ होगी 8 GB एंड 16 GB रैम्स के लिए. सो इट विल रन स्मूथली. नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि इट विल टेक सम टाइम टू रन. इसको इंटीग्रेट किसके साथ कर सकते हो? तो इंटीग्रेट यू कैन इंटीग्रेट विद VS कोड, यू कैन इंटीग्रेट विद कर्सर. सो हम आज एक नए इन्वायरमेंट के साथ काम कर रहे हैं. अब तक तो हमने बहुत बार देखा था मशीन लर्निंग में या सर जुपिटर नोटबुक पे ही करते, दुनिया VS कोड पे चल रही है. मैं उससे आगे चलना चाहता हूँ. सो नाउ विल स्टार्ट विद द कर्सर. तो कर्सर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो ऑन द cursor.com. सो अगर आप कर्सर पे जाओगे, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड, सो यू कैन डाउनलोड दैट. सो अगर मैं कर्सर पे जाता हूँ, सो कर्सर डाउनलोड, सो यू कैन सी दिस कर्सर. इस डाउनलोड पे जाके यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस कर्सर. अगर डाउनलोड करोगे देन इट विल बी अवेलेबल विद यू. लाइक सर्च बटन में अगर आप कर्सर सर्च करोगे इट विल बी अवेलेबल. ठीक है, इट्स लाइक अ इन्वायरमेंट VS कोड की तरह है बट मोर स्मूथ रनिंग है इन्वायरमेंट. So now let's go and do some magic. So now currently अगर मैं देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे, so यहाँ पे हम Windows PowerShell में अवेलेबल है एंड इस Windows PowerShell में अगर आप देख रहे हो दैट इज इन द C ड्राइव सिस्टम 32 में. सो इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे दैट विल बी चेंज्ड इनटू ओरिजिनल डायरेक्टरीज. सो याद रखना कभी भी किसी भी डायरेक्टरी में आपको जाना है तो थोड़ा सा सोच समझ के जाना, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप किसी में चल जाओ. सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि अगर आपने कोई फोल्डर बनाया है उसको आप उसका कॉपी कर सकते हो पार्ट. सो नाउ करंटली वी हैव समथिंग फोल्डर कॉल्ड एज LLM प्रोजेक्ट्स. क्योंकि मैंने ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें बनाए हुए विच यू कैन सी हियर. एंड ये प्रोजेक्ट में एक बार भी मैंने कोड नहीं किया है, मैंने कोड टाइप तक नहीं किया है. आई जस्ट डिड व्हाट आई वांट टू डू. सो आई विल कॉपी दिस वन एंड आई विल गो इनटू द Windows PowerShell. यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CD means current directory. I'll paste this and I'll click on enter. Now currently you are in LLM projects directory. अब बोलोगे सर इससे क्या कर्सर ओपन हो सकता है? Yes, इससे VS कोड ओपन हो सकता है, कर्सर ओपन हो सकता है. बस आपको पता होना चाहिए करेक्ट कमांड क्या है. So what you need to do, कर्सर and then press dot and enter करो and wait for few seconds. अगर आप थोड़ी देर के लिए वेट करोगे you will able to see कि कर्सर ऑटोमेटिकली ओपन होता है. इट्स टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. वाई? क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती है, सिस्टम को रन करना पड़ता है, सिस्टम को सर्च करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे ये सर्च करता है. नाउ करंटली यू कैन सी दैट इट इज़ ओपनिंग द कर्सर एंड मेरी सिस्टम i7 प्रोसेसर है. इफ़ यू हैव मैक लाइक सिस्टम्स तो वो बहुत स्मूथली और काम करेगा. सो रिमेंबर दैट सिस्टम पे डिपेंड करेगा आपकी LLM की प्रोसेसिंग, नॉट ऑन इंटरनेट, नॉट ऑन एनीथिंग. क्योंकि लोकल LLM है भाई, उसके लिए इंटरनेट की क्या ज़रूरत है. सो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यू डोंट हैव टू हैव एनी डेटा और समथिंग लाइक दैट टू रन दिस LLM. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. सो नाउ यू हैव डाउनलोडेड कर्सर, यू हैव इंस्टॉल्ड कर्सर एंड आपने कर्सर ओपन करना सीख लिया, राइट. सो बोलेंगे सर ये लामा कहाँ है? तो लामा कहीं पे भी हो, मुझे क्या करना है? आई जस्ट नीड टू यूज अ कमांड. सो सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लिया. आफ्टर डाउनलोडिंग ओलामा इज लाइक अ सर्वर. ठीक है, करंटली इट इज एक्टिंग लाइक अ सर्वर. सो उसके लिए आपके पास कमांड है. अगर आपका ये ओपन नहीं है टर्मिनल, यू कैन प्रेस Ctrl+Shift+ बैकटिक. सो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, 2 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ. एंड दिस इज ऑल्सो आई एम डिलीटिंग. आई एम यूजिंग Ctrl+Shift+ टैब. सो Ctrl+Shift+ बैकटिक. Ctrl+Shift+ बैकटिक क्लिक करोगे तो यू विल एबल टू सी लाइक दिस. सो करंटली मैं इसको रन करना चाहता था एंड दीज आर द एरर्स विच आर अवेलेबल एट द बैकग्राउंड, जो मुझे चाहिए नहीं. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लिक ऑन क्लियर ऑप्शन. सो इट विल क्लियर द टर्मिनल स्क्रीन. अब टर्मिनल स्क्रीन तो क्लियर हो गई. लेट्स स्टार्ट विथ बिल्डिंग अ मॉडल.
तो क्या मुझे स्क्रैच से बनाना पड़ेगा? नहीं यार, अभी तो डाउनलोड किया है, कितनी बार बोलना पड़ेगा? सो जस्ट इट्स लाइक अ सर्वेंट, सो उसको मुझे देनी पड़ेगी कमांड. सो कमांड इज ओलामा सर्व. सो व्हेनेवर यू विल क्लिक दिस ओलामा सर्व, इट विल स्टार्ट सर्विंग. बट पहले पूछेगा सर कि ये TCP 127.0.1 क्या है? सो इट इज सेइंग दैट ऑलरेडी आपको जो पोर्ट दिया गया है, द एरर विच इज सेइंग दैट लिसन TCP 127.1 यूसेज अलाउड है, यानी कि मेरा ओलामा ऑलरेडी सर्व कर रहा है. ठीक है, जिनका नहीं कर रहा होगा उनको ये एरर नहीं आएगा. नाउ आई जस्ट नीड टू पुल अ मॉडल. ठीक है, तो मॉडल पुल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो मॉडल पुल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास दैट कि आप इस पे कमांड यूज कर सकते हो. तो बोलोगे सर कौन सी कमांड है? ऐसी कोई भी कमांड है जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली उसको पुल कर सकता हूँ. यस, देयर आर मल्टीपल कमांड्स विच आर अवेलेबल, एंड इन कमांड्स को जानने के लिए आपको सिंपल काम करना है कि आप किसी भी चीज को सर्व कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्व कर सकते हो. ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं है हर चीज. सो राइट नाउ मेरे पास 2 स्क्रीन अवेलेबल है, एंड इन दोनों स्क्रीन में मैं वो चीजें रन कर रहा हूँ सो दैट आई एबल टू सी कि कौन से सिस्टम में क्या बिल्टअप हो रहा है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दैट इज ओलामा सर्व. ओलामा सर्व होने के बाद आई नीड टू यूज द लोकल सर्वर. सो लोकल होस्ट अभी कौन सा अवेलेबल है सर? तो लोकल होस्ट मेरा अवेलेबल है 127.0.0.1 एंड विच इज एट 114.114.34. सो इसमें हमारा लोकल मॉडल अवेलेबल है. नाउ what I need to do, I need to install one more thing which is called as AderChat. So उसको कैसे इंस्टॉल करना है? Right now you have to go on this and you have to click here that Ader, बताओ मुझे AderChat इंस्टॉल करना है. AderChat for India. Install AderChat for India. So I can click here install AderChat for India. अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया सो इंस्टॉलेशन ऑफ AderChat हैज बीन गिवन. सो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अलाउड है, आप देख सकते हो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है. ठीक है, इट्स लाइक अ गिटहब रिपोजिटरी विच विल हेल्प यू टू चैट एवरीथिंग. सो यू कैन इंस्टॉल बाय यूजिंग दिस pip install Ader, or if you want certain model you can use Ader -- model command. So currently मुझे इंस्टॉलेशन करना है, so I'll use with python -m pip install Ader install. ठीक है, now this command will help you to install the Ader. but अगर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो I will not able to install it. so आपके लिए कमांड है, so this is the command which you can find on documentation, वहाँ पे आप रन कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, ओलामा को पुल किया है. ओलामा को पुल किया है मीन्स ओलामा को डाउनलोड किया है, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द बैकग्राउंड. सेकेंडली मैंने कर्सर को ओपन किया है थ्रू द डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने अलग फोल्डर बनाया था. नेक्स्ट आई हैव यूज्ड ओलामा सर्व. ओलामा सर्व विल हेल्प यू टू सर्व द कंप्लीट मॉडल. ठीक है, नाउ वी हैव टू बाइंड विथ समथिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई बाइंडिंग करनी पड़ती है. सो नाउ व्हाट इज एपीआई बाइंडिंग? सो एपीआई बाइंडिंग के लिए आपको सिंपल काम करना है, यू हैव टू क्लिक डॉलर. ठीक है, सबसे पहले आप क्लिक करोगे डॉलर, देन यू हैव टू राइट ओलामा. ठीक है, डॉलर स्पेस ओलामा. ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू सर्व इन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस. सो आई एम क्रिएटिंग ओलामा एपीआई, सो नाउ आई हैव टू यूज दैट ओलामा एपीआई. सो मैं करूंगा ओलामा अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर, ठीक है, ओलामा अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर, देन वी हैव टू गो फॉर द बेस एपीआई. ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो इट विल बी फ्रॉम द बेस एपीआई. सो करंटली आई एम यूजिंग इट फॉर द बेस एपीआई, सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर बेस. ठीक है, आई एम यूजिंग बेस. सो करंटली उसने लिखा है ओलामा बेस विच शुड बी इक्वल टू द लोकल सर्वर. सो लोकल सर्वर के लिए आई कैन बाइंड विद दिस सर्वर. सो यू हैवंट बाइंडेड, सो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा. मेरा ऑलरेडी बाइंडेड है, लेकिन आपके लिए मैं ये राइट कर रहा हूँ. सो पहले लोकल सर्वर का आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, दैट इज यूआरएल देना पड़ेगा. तो यूआरएल मुझे देने के लिए क्या लिखना है, http:// ठीक है, उसके बाद लिखना है लोकल होस्ट, बिकॉज आई वांट टू होस्ट इट ऑन अ लोकल सर्वर. सो लोकल होस्ट, देन अगेन सेमीकोलन, देन अगेन 11434. दैट्स इट. ये करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो एंड प्रेस एंटर. इफ इट इज अवेलेबल तो वो $साइन देख लेगा. ठीक है, तो $n. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है. सो व्हाट आई विल डू वन थिंग, आई विल क्लियर इट अगेन. सो आई विल क्लियर इट अगेन सो दैट आपको वापस से एरर नहीं दिखे एंड वापस मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं. आई जस्ट कैन डू दिस. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, जहाँ पे एरर हुआ है मैं आपको बताता हूँ. डॉलर के बाद यू नीड टू राइट n. n इज नथिंग बट इन्वायरमेंट.
एंड उसके बाद आपको देना है कोलन. सो डॉलर ओलामा API अंडरस्कोर बेस, ये मैंने दे दिया. नाउ प्रेस द एंटर. अगेन इट इज सेइंग दैट अनएक्सपेक्टेड टोकन ओलामा API बेस. नाउ द ओलामा API बेस हैजंट बीन कंफर्म. क्यों नहीं कंफर्म हुआ ये? सो कंफर्म होने के लिए आपको लोकल होस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा. यस, देयर इज अ स्पेस बिटवीन इन बिटवीन, तो मुझे स्पेस नहीं देनी. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज क्लियर अगेन एंड आई विल यूज दिस कमांड. एंड मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. इसको कनेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए. दैट्स इट. प्रेस एंटर ऑप्शन. इट हैज स्टार्टेड सर्विंग ओलामा. ठीक है, एरर्स को बिल्टअप करना सीखो. अगर नहीं आता, गो ऑन ChatGPT, गो ऑन गूगल, वहाँ से सर्च करो एंड यू विल एबल टू सी दैट. और इनके डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं बहुत सारे. सो उस पर भी आपको फोकस करना है. नाउ अब क्या करना है, मैंने ओलामा को सर्व किया, मैंने एडर को इंस्टॉल कर दिया, मैंने ओलामा का क्या सेट कर दिया, लोकल होस्ट सेट कर दिया. अब बस क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे एडर को अटैच करना है विथ ओलामा. सो फॉर दैट यू नीड टू राइट एडर एंड आप लिखोगे एडर. एडर के बाद डैश डैश, यू हैव टू गिव द मॉडल. अब मॉडल कौन सा यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर. सो ओलामा के जो भी मॉडल्स है दे आर अवेलेबल हियर. सो यू कैन गो हियर एंड चेक फॉर द ओलामा मॉडल्स. ठीक है, ओलामा मॉडल्स एंड यू कैन सर्च हियर. लाइब्रेरीज है बहुत सारे. सो यू कैन गो इन टू द लाइब्रेरीज एंड आप देख सकते हो लामा 3.1 है, DeepSeek R1 है. देन अगेन यू हैव नॉमिक एम्बेड टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के लिए होगा. लामा 3.2 विच इज मोर प्रिसाइज मॉडल. 3.1 में क्या थे, देर आर मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल एंड 3.2 में देर आर स्मॉल, एक छोटे से 1 बिलियन एंड 3 बिलियन मॉडल के लिए बनाता है. देन गेमा 3 करंट मोस्ट कॉपेबल मॉडल दैट रन्स ऑन GPU. सिंगल GPU, एक GPU पे काम कर सकता है. इफ यू हैव GPUs दैट इज ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यू कैन रन विथ गेमा 3. ठीक है, तो गेमा 3 was developed by actually Google. And then we have Qwen 2.5. This is the best model for the coding. प्रोसेसर थोड़ा सा ज़्यादा लेता है बिकॉज इट हैज़ 18 ट्रिलियन टोकन्स अवेलेबल. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको थोड़ा सा प्रोसेसर ज़्यादा लगेगा. सो व्हाट वी नीड टू डू, आई एम गोइंग विद द अनदर मॉडल विच इज़ द स्मॉलर मॉडल, क्योंकि इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लेता. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद ओलामा मॉडल. सो आई कैन प्रेस हियर द ओलामा डैश. ठीक है, देन लामा, देन आई हैव टू यूज 3.1 which is the model name 3.1 and then I have to give B. B मतलब क्या हो गया, 3.1 B का मतलब होगा 3.1 बिलियन पैरामीटर्स है इसके पास. एंड सॉरी 3.1 is the name of the model and I have 8 बिलियन पैरामीटर्स. So 8B, this is my model. ये मैंने काम कर दिया. उसके बाद डैश डैश नो कमिट्स. इसके बाद आप लिखोगे नो कमिट्स. अब बोलोगे सर ये मुझे दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा है, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या है. सो लेट मी डू वन थिंग, आई विल ऐड समथिंग एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा. सो मॉडल स्पेस दे देता हूँ मैं ओलामा. नाउ इट विल बी शोन. सो ओलामा का स्पेलिंग करेक्ट लिखना, देन फॉरवर्ड / एंड यू हैव टू राइट अगेन लामा 3.1 एंड यू हैव टू ऐड दी 8B. ठीक है, कौन सा मॉडल इंस्टॉल कर रहे हो वो बताना पड़ता है. एडर को बताना है कि कौन सा मॉडल कनेक्ट करना है. सो लामा 3.1 कोलन 8B हमें ऐड करना है. देन यू हैव टू राइट नो कमिट्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, नो ऑटो कमिट्स. खुद से कुछ मत करना जब तक मैं कमिटमेंट ना दूँ. ठीक है, वेन एवर आई विल से कमिट यू विल ऐड इट. सो नो ऑटो कमिट्स. ठीक है, नो ऑटो कमिट्स हो गया. दिस इज फॉर द फ्रीज. तो ये कमांड हो गई लाइन. उसके बाद आपको देना पड़ेगा नो डैश शो. दिस विल हेल्प यू टू व्हाट, कि अगर मुझे कोई भी एरर्स आता है या वार्निंग्स आता है वो दिखेगा. एंड मुझे मॉडल को भी शो नहीं करना. सो मॉडल आई विल ऐड हियर. मॉडल की जो भी वार्निंग्स रहेगी दैट विल बी हिडन. सो ये रहेगी वार्निंग्स एंड यस. सो लेट मी चेक एडर डैश डैश मॉडल ओलामा लामा 3.1 8B डैश डैश ऑटो कमिट स्पेस डबल डैश नो डैश शो डॉट मॉडल डॉट वार्निंग. प्रेस एंटर. एरर आता है, पता है आपको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है. सो नाउ मैंने एडर को पुल करना स्टार्ट किया है. सो इट इज कमेंट. ठीक है, अब क्या हो गया, ये मॉडल आ गया है. और बोलोगे सर आपने मॉडल को कैसे इंस्टॉल किया. ठीक है, आपने ओलामा को इंस्टॉल किया, दैट इज गुड थिंग. बट आपने ओलामा के 3.1 को ही मॉडल को कैसे इंस्टॉल किया. सो उसके लिए आपको मैं कमांड बताऊंगा आखिर में. नाउ आई हैव मॉडल राइट नाउ हियर. सो मैं उसको अब क्या देने वाला हूँ, सिर्फ चैट के थ्रू बिल्टअप करने वाला हूँ. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन. स्मॉल चैट से चालू करते हैं. सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन which whenever I'll give the input it will calculate कि उसका परसेंटेज कितना है. ठीक है, सो आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अ पर्सन. उसके लिए मुझे कमांड लिखनी है, मुझे उसके लिए कोड लिखना है. सो आई एम गिविंग दी
प्रॉम्प्ट जैसे आप हमेशा चैट जीपीटी, ओपन एआई, क्लाउड में देते हो. सो यू कैन राइट हियर दैट create a code or create a function in an Jupyter notebook file. This function when given 5 marks of subject will print the percentage. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ. क्या करने वाला है, द फंक्शन क्या करेगा, 5 मार्क्स लेगा. 5 मार्क्स लेने के बाद क्या करेगा, उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सो द सब्जेक्ट 5 मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विल प्रिंट द परसेंटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. दैट्स इट. ये मैं करना चाहता हूँ एंड ऐड करूँगा इस फाइल को. सो आई प्रेस एंटर and I'll wait for few seconds. Why? Because it is running on the processor, so it will take a little bit of time. So यहाँ पे आपको ये warning दे रहा है, retrying 0.1. Why it is giving us the warning? The warning is wrong version. हमारा SSL का जो है that is commenting the wrong version. सो रॉन्ग वर्जन आ गया. अब हमें बहुत सारे एरर्स आ रहे. ये इट इज सेइंग रिट्राइंग, ये बहुत बार हो सकता है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. सो प्रेस Ctrl+C एंड इट विल इंटरप्ट. अगर नहीं इंटरप्ट होता है यू जस्ट हैव टू, क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके क्लिक जस्ट डिलीट ऑप्शन. ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज गॉन. बोलोगे सर ये वापस करना पड़ेगा. यस, फर्स्ट टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है, देन यू विल एबल टू डू इट. एरर हिट कर गया ना, होता है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. बट अभी प्रॉब्लम जो आया था वो एरर का, वो मैं बता रहा हूँ क्यों आता है. ठीक है, मैंने थोड़ी सी छानबीन की एंड मुझे ये पता चलता है आफ्टर किसी को भी एरर हिट करता है दैट मीन्स आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है इसकी वजह से. सो लेट्स टाइप इट अगेन. जो हमारा एक्चुअली कोड था वही हम लिखने वाले. तो लिखना ज़रूरी नहीं है बिकॉज आपको पता है टर्मिनल सेव्स ऑल दैट कोड. बस आपको एरो की से बताना है कि कौन सा कोड. सो आई वॉन्ट टू अगेन स्टार्ट द मॉडल. आपको हर बार पुल करने की जरूरत नहीं, हर बार डाउनलोड करना नहीं है. बस ये कमांड है, इसको आपको रन करना है. सो आई एम रनिंग इट अगेन. लेट्स चेक वेदर इट इज रनिंग प्रॉपरली और नॉट. सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा. सो येस, इट इज रनिंग करेक्टली. नाउ द मॉडल इज ओलामा 3.1b. गिटहब रेपो मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया है एंड रेपो मैप डिसेबल्ड. सो मॉडल इज रनिंग करेक्टली. लेट्स ट्राई टू रन द प्रॉम्प्ट. सो क्रिएट अगेन मैं सेम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ. क्रिएट अ function which takes input of marks of 5 subject from user and returns the percentage. See, overall percentage. So spelling थोड़ी सी mistake. Overall percentage of all the subjects. ठीक है. सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्रिएट अ फंक्शन एंड इसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ ऐड दिस फंक्शन इन IPYNB फाइल. दैट्स इट. मैंने ये किया एंड प्रेस इट एंटर. बस एंटर प्रेस करना है एंड यू हैव टू वेट. सो इट इज वेटिंग फॉर ओलामा. It is waiting for Ollama to respond and of course processing speed मैंने पहले भी बोला था कि आपकी जितनी अच्छी processing speed है वो उतना अच्छा रिटर्न करेगा. So sometimes it will take time, sometimes वो नहीं करेगा. स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. Once it get trained, once it get acquainted with your system, वो easily रन करने लगेगा. So best option is like this. अब बोलोगे सर इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है क्या? नहीं, ना इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, ना आपकी कोई प्राइसिंग की ज़रूरत है. सो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो दैट इज़, बोलोगे कि एक तरीके से दिस इज अ लोकल सिस्टम जिसको मैं अपनी तरीके से रन कर रहा हूँ. ठीक है, अपने हिसाब से रन कर रहा हूँ एंड दिस इज इट. तो क्या मैं इनसाइड मॉडल में सर्च कर सकता हूँ? तो उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा हमारे क्लासेस. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट येस, कि लोकल मॉडल्स जो ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो ये कर सकते हो. ठीक है,
Of course, you have to wait for few seconds. Let's wait for few seconds and we will continue. So let's wait for few seconds and we will continue. Yes, now it started giving the answers. So आप देख रहे हो, it is giving sophisticated answers without anything. ठीक है, without any क्या बोलते हैं, इंटरनेट, विदाउट एनीथिंग, जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, करंटली मैं जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो कोई किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है. इट इज़ ऑटोमेटिकली नाउ गेटिंग डाउनलोडेड एंड वही मेरा यहाँ पे रन हो रहा है. सो लेट्स टेक टाइम, फ्यू ऑफ द टाइम्स. सो आप देख रहे हो कि इट इज़ जनरेटिंग ऑटोमेटिकली जो भी कोड था उनका सारी चीज़ें. ठीक है, इट इज़ एक्चुअली मेकिंग अ .py फाइल. एक्चुअली मैंने उसको IPy भी बोला था, बट .py ऑफ कोर्स ये लोकल मॉडल है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है. एंड मैं उसको वापस से बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन चाहिए. वापस से बोलूँगा मैं प्रॉम्प्ट देते वक्त कि आई नीड अ फंक्शन, और उसमें क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली मुझे टोटल स्कोर्स का एक IPy फाइल में करके दे दो, सो दैट आई कैन ऐड. सो करंटली इट इज़ कैलकुलेटिंग, इट इज़ गिविंग मी दी आंसर्स एंड यहीं पे वो रन हो रहा है. जस्ट आई वांट टू शो यू कि ये फाइल क्रिएट हो सकती है क्या. मैंने पूरे के पूरा प्रोजेक्ट किया है, पूरे के पूरे ऑटोमेशंस किए हैं एंड इट इज़ रनिंग स्मूथली ऑन दिस कोड. ठीक है, सो नाउ इट इज़ गिविंग द कोड. सो कैलकुलेट एंड प्रिंट ओवरऑल परसेंटेज दैट इट हैज़ बीन गिविंग. सो जिनको कोडिंग पता है उनको पता है कि दिस इज अ करेक्ट कोड एंड विल ट्राई टू रन इट ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ इट इज़ गिविंग मी द प्रिंटिंग ऑफ द ओवरऑल मार्क्स. द कंप्लीट कोड ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है. नाउ इट विल रन सम कमेंट, इट विल गिव सम कमेंट कि आपको अगर कोड ऐड करना है, आपको कोई .py फाइल में ऐड करना है, तो आप उसको वो चीज़ आपसे पूछेगा. ठीक है, सो द कमेंट इज द स्क्रिप्ट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स. It then calculates the average marks by summing up all the marks and dividing by number of subjects. Finally, it prints out the overall percentage. So it is giving me the actual explanation of the code also. So ये हो गया code and it will ask you if you allow me, I'll add this file into your folder. So currently मुझे आप देख रहे हो कि यहाँ पे file added है and it is asking me. So .py file आपको चाहिए क्या? I said yes. Then capital yes है. Why? I said yes. सो ये एडिट अप्लाई कर देगा एंड दिस इज मार्क्स डॉट कैलकुलेटर अप्लाइड. सो आप अगर देख पा रहे हो, सो इट इज गेटिंग अप्लाइड. क्या करना है आपको, इसको रन करने के लिए बस एक ही काम करना होगा. सो यू हैव टू क्रिएट अनदर पावर शेल, क्योंकि ये पावर शेल यहाँ पे रन हो रहा है दूसरा एडर के लिए. सो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, मार्क्स डॉट py को रन कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज मार्क्स डॉट py एंड इफ आई वॉन्ट टू सी कि आई वॉन्ट टू ऐड दिस, सो करंटली ये एरर आपका आ जाएगा यहाँ पे. सो इट इज क्लियर, ये दूसरा ओपन किया, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग हियर. सो आई वांट टू रन दिस कोड. तो रन करने के लिए आप सबको पता है कि पाइथन में रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथन. ठीक है, आपको पहले पाइथन लिखना पड़ता है एंड देन आपको लिखना पड़ेगा मार्क्स डॉट py फाइल को रन करने के लिए मार्क्स अंडरस्कोर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज बीन स्टोर्ड हियर, सेम टू सेम लिखना है, कैलकुलेटर डॉट py. अगर आप करोगे, प्रेस एंटर एंड इट विल आस्क फॉर द फर्स्ट मार्क्स. सो फर्स्ट मार्क्स इज आउट ऑफ 100 आई एम गिविंग 45, सपोज 55 दे देता हूँ. सेकेंड मार्क्स इज 65, थर्ड मार्क्स इज 85, फोर्थ मार्क्स इज अगेन 56 एंड फिफ्थ मार्क इज 75. आई प्रेस एंटर एंड ओवरऑल परसेंटेज इट इज गिविंग मी 6720.20. अब बोलोगे सर ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में इतना ज़्यादा परसेंटेज क्यों दे रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा जो कोड इन्होंने दिया है, सो एंटर ऑल द मार्क्स, में मार्क्स सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ले रहा है एंड इट इज गिविंग मी द मार्क्स. सो लेट मी चेक वेदर द कोड इज रनिंग और नॉट. ठीक है, ये 6720.20 दे रहा है. इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों दे रहा है वो मुझे देखना है. सो ओवरऑल परसेंटेज में अगर मैं देखूंगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मार्क्स विच इज द मार्क्स ऑफ दिस, ये ऐड हो चुका है एंड डिवाइडेड बाय दिस. सो एक्चुअली टोटल मार्क्स यहाँ पे है, यस दैट्स करेक्ट एंड इट इज़ गिविंग मी द 6720. एक्चुअली इसने थोड़ा सा रॉन्ग किया है और इस कोड में रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली कोड में काफ़ी चीज़ें सही है, बट यहाँ पे ये मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर पाया. सो लेट्स रन अगेन पाइथन मार्क्स अंडर्स कैलकुलेटर. सो आई विल यूज दिस सब्जेक्ट मार्क्स 25, 35, 45, 65, 87, 5 मार्क्स है. अगेन इट इज़ गिविंग मी, एक्चुअली ये मार्क्स होने चाहिए थे 51.40, बट इट इज़ गिविंग मी व्हाट, दिस इज गिविंग मी 51.40. सो यहाँ पे लॉजिकल एरर है. अब मुझे लॉजिकल एरर, अब मैं कुछ भी चीज़ नहीं करूँगा, अब मैं इसी में एडिट करना चाहता हूँ. सो आई विल शो यू द एडिट.
गलती हुई है बहुत भाई, LLM है उसमें गलती होगी, सो यू नीड टू ट्रेन ऑल्सो, सो वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ. सो द given code has error. It is giving me percentage incorrectly. Check this code again and rewrite the file. बस इतना बोल दो and wait for few seconds and it will start again acting on its own. जैसे कि आप चैट जीपीटी को भी बोलते थे, कर्सर को भी बोलते हो, या फिर आप क्लॉड को भी बोलते हो, तो उसी तरीके से इसको भी आपको धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ेगा. सो इट इज़ नॉट मोस्ट एक्यूरेट मॉडल. मैंने छोटा मॉडल यूज़ किया है विच इज़ 3.1 विद 8 बिलियन पैरामीटर्स. यू कैन गो विद द Q1 जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा इफ टाइम परमिट्स. सो लेट्स वेट फॉर दिस एंड विल कंटिन्यू कि क्या होता है, देखते हैं ये रीराइट कर पाता है या नहीं. ठीक है, सो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. Yes, the assistance has started working and it took around, मैंने जितना notice किया, 1 minute and 30 seconds to answer the question because it is not well trained. And I'll review the marks.calculator file again and ensure it calculates the overall percentage correctly. So उसने वापस से ये किया है, मैंने उसको ये नहीं बोला कि भाई ये नया फाइल बनाओ या कुछ बनाओ, नहीं, उसको मैंने बोला जो फाइल मैंने दी है उसको रिवैल्यूएट करो. So now it is helping me to reevaluate whatever code I have written or whatever code it has given. So that's it. वो again marks calculator.py को rewrite करने की कोशिश कर रहा है कि what it is giving me or not. So अब एक एक करके लाइन स्क्रिप्ट पढ़ रहा है. So this is how it is running from 1 to 2 एक एक लाइन करके, ठीक है, 2 of 18 lines. Then again सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कैलकुलेट कर रहा है. You are able to see this is called the magic. ठीक है, एंड इसी मैजिक के साथ आप देख रहे हो कि एक एक लाइन आप जैसे करते हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था कि भाई मैं पहले डेफ के साथ जाऊंगा फिर सम करूंगा. अब मिस्टेक क्या है मुझे पता है, ठीक है, मिस्टेक क्या हुई है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मार्क्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 है. एक्चुअली अगर मैं देखूंगा टोटल मार्क्स जो मेरे बनेंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट जो भी रहेंगे, सपोज 40 हर एक सब्जेक्ट में, सो 200 मार्क्स बनेंगे, दैट विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 4000% आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो लेंथ ऑफ द मार्क्स की जगह, इसको मल्टीप्लाई करने की जगह इट हैज़ टू गिव समथिंग एल्स. सो यस, इसने इनपुट चेक किया, टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, अज्यूमिंग ईच सब्जेक्ट हैज अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 100. यस, इसने करेक्ट किया. कहाँ गलती की है, इसने देखा इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, राइट. मैंने भी बोला था थोड़ी देर पहले कि आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये काम होगा. सो नाउ इट इज़ एक्सेसिंग अदर लाइन्स ऑल्सो कि भाई और एक कोई तो मिस्टेक नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग फॉर. सो 13 लाइन्स हैज़ बिन डन कोडिंग. तो जो भी आपकी कोडिंग में चेंजेस है वो उसने बताया.
फर्दर मोर जब मैं बात करूंगा अबाउट द नेक्स्ट मॉडल्स एंड नेक्स्ट ऑटोमेशन थिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं। सो एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। एंड ये सारी जो लिंक्स हैं, जो सारा प्रोसेस फॉलो करना है, आई विल अपलोड इट ऑन माई गिटहब रिपोजिटरी एंड द गिटहब रिपोजिटरी लिंक will be shared within the description. So follow this page for more exciting videos and इस exciting videos के साथ साथ updated videos आपको जो चाहिए होंगे वो भी, ठीक है। सो इन सब चीज़ को ले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब इस चैनल, ठीक है। सो 15 लाइन्स हैज बीन डन एंड दिस इज वर्किंग फ्लुएंटली। अभी तक मैंने देखा था कि यार आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, आप क्लॉड यूज़ कर रहे हो, आप गूगल AI स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, सब जगह कुछ ना कुछ करके यू विल हिट अ लिमिट, यू हैव टू बाय सम APIs, यू हैव टू इंटीग्रेट सम APIs। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर इसमें ना एक एजेंट भी दिया हुआ है। येस, इट हैज़ बीन गिवन बट इट हैज़ ऑल्सो लिमिट। सो कर्सर का भी कुछ सब्सक्रिप्शन होता है एंड उस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आप मल्टीपल एजेंट्स को टारगेट कर सकते हो एंड एक साथ टारगेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसने फिक्स कर दिया है कोड। अब मैं चेक करूंगा कि ये कोड, ये पूछेगा मेरे से वापस से कि ये कोड ऐड करो क्या, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो और ये कोड मैं ऐड करूँगा। सो दिस इज नाउ एडिंग द कोड। सो पहली लाइन तो ठीक थी। टू फिक्स दिस आई वुड सजेस्ट एडिंग सम बेसिक वैलिडेशन एंड एरर हैंडलिंग। अब इसने क्या किया, सी मैजिक हैपन्स व्हेन आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो मुझे ये तो पता था थोड़ी देर पहले कि इट इज़ गोइंग टू चेंज दिस वन, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो एरर हैंडलिंग के लिए भी कुछ करेगा। सो ये उसने अपना ब्रेन लगाया कि भाई ऐसा एरर फ्यूचर में ना आए, इसलिए इसने क्या किया, एक एरर हैंडलिंग की कंसेप्ट भी लगा दी। सो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो एरर एक बार चेक कर ले रहा है एंड जो भी एरर चेक होंगे उसमें वो चेंजेस करेगा, ठीक है। सो लेट इट डू इट, लेट्स वैलिडेट दिस इनपुट एंड विल वर्क ऑन फर्दर मोर, ठीक है। सो अब क्या कर रहा है देखो। सो नाउ इट हैज़ एडेड वैल्यू ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है देन ट्राई दिस वन। अगर आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है देन ट्राई दिस कोड। और आपने जो कोडर्स है उनको पता है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक आता है एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एबल टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। तो एरर होगा, कोई लॉजिकल एरर्स होंगे, कुछ भी होगा, सो दैट विल बी गिवन हियर। सो दैट इज व्हाई इट इज एडिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। दिस इज हाउ द लोकल LLMs आर ऑल्सो ट्राइंग टू ट्रेन इटसेल्फ। एंड इसको आप मल्टीपल चीज़ों के लिए ट्रेन कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि इट्स जस्ट कोडिंग नॉर्मल थिंग, ठीक है। बट हो सकता है इन फ्यूचर मुझे किसी डेटा को या फिर किसी इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, तो उसके लिए मॉडल्स है क्या, यस देयर आर अदर मॉडल्स ऑल्सो। जो मैंने थोड़ी देर पहले टेक्स्ट एम्बेडेड मॉडल बोला था वो यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन पुल दैट मॉडल। तो मैंने बोला था कि पुल के लिए आपके लिए कमांड बताऊंगा। तो पुल के लिए कमांड क्या है, सो तब तक हम पुल के लिए कमांड देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ पुल के लिए आपको कमांड लगेगी। सो लेट मी गो ऑन दिस Copilot। ईजिली Copilot यूज़ कर सकता हूँ मैं। सो आई यूज़ दिस Copilot, ठीक है। मेरे को हर एक LLM को ट्राई करने में मज़ा आता है। सो आई वॉन्ट टू पुल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आई हैव इंस्टॉल्ड दी, कौन सा मॉडल इंस्टॉल किया मैंने, ओलामा मॉडल एंड आई वॉन्ट टू पुल 5, ठीक है। मैं 5.3 मॉडल को यूज़ करना चाहता हूँ, 5.3 मॉडल। आई वॉन्ट टू पुल 5.3 मॉडल। गिव मी दी कमांड फॉर PowerShell, ठीक है। सो आई प्रेस एंटर एंड यही चीज़ ये भी रन कर रहा है। तो बोले कि सर ये फास्ट कितना रन क्यों कर रहा है, बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 5.3 यूजिंग ओलामा, ठीक है। ये दैट इज़ वाई इट इज़ रनिंग, स्टिल इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। सो आप समझ रहे हो कि आपके लोकल सिस्टम पे कितना प्रेशर है। सो ओलामा पुल 5.3, और किसी और वेरिएंट को चाहिए तो ओलामा 5.3 का मिनी वर्जन है, छोटा वर्जन। दिस इज बिगर वर्जन एंड आई थिंक इट हैज़ 2 वेरिएबल्स, 7 बिलियन पैरामीटर्स एंड 14 बिलियन पैरामीटर्स। सो आपको चेक करना पड़ेगा। देन यू हैव ओलामा रन करोगे 5.3, सो इट विल स्टार्ट रनिंग द 5.3 मॉडल एंड दैट्स इट हाउ यू कैन सेटअप इट ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे इसने मॉडल को अब तक काफ़ी हद तक आपको लाइंस बता दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ऐड किया है एंड देन एक्सेप्ट वैल्यू एरर ब्लॉक ऐड किया, विच इज़ मच मोर फिनोमिनल दैन यू थिंक, ठीक है। बहुत छोटा लग रहा है आपको बिकॉज आप ChatGPT डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो आसान नहीं। ये समझो कि ये अपने आप में विदाउट एनी इंटरनेट अपने ट्रेंड डेटा पे आपके लिए सब चीज़ें करके दे रहा है, ठीक है। सो जो डेटा साइंटिस्ट हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोडिंग करते हैं, उनको भी ये पता है कि दिस इज, इसके पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है।
So now it has created a code. So 15 lines of code has been written and उसने value error add कर दिया. 3 code lines to write and इसने last वाला again add किया है कि 4 marks लेने मुझे 0 to 100 के बीच में. Now change क्या हुआ है वो देख रहे हो आप. इसमें और एक चीज़ इसने ऐड की है कि 0 and 100 के बीच में ही मार्क्स ऐड करने, दूसरे मार्क्स नहीं. इफ़ सब्जेक्ट 4 मार्क्स इज लेस दैन 0 और सब्जेक्ट 4 मार्क्स इज ग्रेटर दैन 100, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से बोलना पड़ेगा कि आपका जो इनपुट है वो वैलिड नहीं है. ठीक है, सो इनपुट वैलिड नहीं है, सो इनवैलिड मार्क्स आ जाएंगे एंड एल्स के साथ वो वैल्यू एरर को ब्रेक कर रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज राइटिंग. सो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. फाइनली हमारे 18 लाइन्स ऑफ कोड आखिरकार फिनिश हो चुके हैं. इट टुक 2 minutes and 30 seconds ऑफ द टाइम एंड येस इट हैज़ कोडेड ऑल द 18 लाइन्स ऑफ कोड एंड इस कोड में बहुत इम्प्रूव किया है. अगर आप देखोगे कि इन जनरल अगर नॉर्मली मैं आगे पहले देख रहा था जो चीज़, तो पहले देख रहा था तो इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं था. इसने क्या किया है, थोड़ा सा कोड बड़ा किया है, दैट्स ओके. ठीक है, सो उसने सब्जेक्ट 1 को पहले तो नोटिस किया कि भाई 0 और 100 के बीच में होने चाहिए, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए इसने चेंज किया है. ठीक है, एज्यूमिंग ईच सब्जेक्ट एज अ मार्क्स ये ऐड किया था. नाउ इट हैज़ कोडेड, इट इज़ आस्किंग मी कि माइक जो अप्लाइड एडिट 1.2 टोकन्स, सो मार्क्स डॉट कैलकुलेटर डॉट पी वाई में आप चेक करो. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ अपडेटेड कोड मीट्स योर रिक्वायरमेंट. येस, नाउ create, now change the file marks underscore calculator inside the cursor environment, inside marks applied edit to marks. ठीक है, ओवरऑल इसने मार्क्स यहाँ पे किए. सो इसने अभी तक इसमें एडिट नहीं किया, सो आई वांट टू ऐड इट इन ओरिजिनल फाइल. So now yes, change the file which has been created earlier. अब इसमें मैं थोड़ा सा टास्क ना टफ कर रहा हूँ क्योंकि उसको क्या करना है, वापस से वो मार्क्स कैलकुलेटर ढूंढना है विद इन द कर्सर एंड फिर जाके उसको एडिट करना है. यस, नाउ चेंज द फाइल विच हैज़ बीन क्रिएटेड अर्लियर. सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ विच हैज़ बीन क्रिएटेड अर्लियर with name marks underscore calculator. ठीक है, आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हो, ये आपको भी दिख रहा है, बट भाई मैं इसी से काम करवाना चाहता हूँ, थोड़ी सी कोडिंग करने दो इसको, सो दैट इट विल एडिट इट. So we'll try to edit it. Let's give few seconds and then we will talk about how it has edited everything. ठीक है? So now you are seeing it is actually waiting for the response from the Ollama. For the time आप ये चीज़ नोटिस करो कि इसने कुछ तो चेंजेस किए. कैसे बोलोगे सर? अरे भाई यहाँ पे 5 था, लेंथ ऑफ द दिस था, इसने चेंज करके इसको 500 कर दिया. So if I want to run this code, it will be running successfully. So what I can do, I can run it again. So python.marks.py. So if I added the score here, now it will give me the value exactly of the percentage, that is 57.4. But उसने कुछ suggestions दिए हैं मुझे. क्या suggestions दिए हैं? तो अगर आप suggestions देखोगे, इस suggestions में क्या बोल रहा है वो, इसको मैं डिलीट कर, हाँ, सजेशंस में क्या बोल रहा है वो कि भाई यहाँ पे मैंने ना ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक भी दिया है, तो बट यहाँ पे उसने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं दिया था, इसके लिए मैंने उसको और एक कमांड दी है, ये याद रखना. ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसको ट्रेन करना चाहता हूँ, तो एग्जैक्टली मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ. नाउ इट इज़ marks.py को वो असिस्टेंट काम कर रहा है उस marks.py पे, एंड इट इज़ ट्राइंग टू एडिट इट. सो लेट इट एडिट समथिंग एंड इट इज़ टेकिंग few minutes. सो ये जो रन करेगा दैट विल बी अवेलेबल टू अस. सो लेट्स वेट फॉर द फ्यू मिनट्स. 2 लाइन्स हो गए, 3 लाइन्स हो गए, 4 लाइन्स हो गए. सो नाउ इट इज़ टेकिंग लेस टाइम. पहली बार में 1 लाइन रन करने के लिए बहुत टाइम ले रहा था, अब जो देख रहे हो दैट इज़ टेकिंग लेस टाइम. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट विल बी ट्रेन. धीरे धीरे करते हुए इट विल गेट एक्वेंटेड विथ योर सिस्टम एंड इट विल
ट्राई टू ऐड एवरीथिंग, ठीक है। देखो 6th लाइन तक पहुंच गया है ये, सो मैक्सिमम मार्क्स वाज 500, रिटर्न एवरेज मार्क्स कर रहा है, सो द 6 लाइन्स हैव बीन एडेड। सो कौन सी 6 लाइन्स ऐड कर चुका है, यहाँ तक ये ऐड कर चुका है। देन वाइल एंड ये जो वैलिडेशन ऑफ मार्क्स है, ये चीज़ें ऐड होनी बाकी है, सो उसको ऐड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आई क्लोज दिस वन एंड आपको एक साथ मैजिक दिखाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं एडिट कर रहा हूँ, सो लेट इट एडिट, ठीक है। इसके लिए हम लोग वेट करेंगे फ्यू सेकेंड्स के लिए। 33% हैज़ बीन कंप्लीटेड, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट ओवर पे आ चुका है। 17 लाइन्स completed. Yes, it has created marks.py and it is asking whether I need to do it or not. So let's check whether it has added it or not. अगर edits apply हुए हैं, well and good. Edits apply नहीं हुए हैं तो हमने कुछ गलत किया है, right? So now it has edited everything. जो कोड उसने थोड़ी देर पहले बनाया था, it has drawbacks, but जैसे ही आपने right prompt दिया, it has created a वेरी गुड कोड, ठीक है। इसने कोड लिखा, मैंने कोई भी चीज़ टाइप की है नहीं, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन पुलिंग ऑफ दिस मॉडल एंड यही चीज़ की थी, एंड देन आई गिव द प्रॉम्प्ट। दैट्स द मैजिक ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लोकल LLMs। एंड इसके लिए आप कितनी भी टाइम, कितने भी बार इसको कोड कर सकते हो। जस्ट यू नीड व्हाट, यू नीड द पेशेंस एंड बहुत सारी चीज़ें आसानी से कोड हो जाएगी। सो आज के वीडियो हम यही रुकेंगे एंड आपको लगता है बहुत बार कि ये चीज़ें और भी आपको सीखनी है, हाउ वी कैन कोड अदर थिंग्स ऑल्सो। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आपकी तरफ से, आप बताना ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो आवर पेज ऑन Instagram too. Thank you and bye-bye.